असम के घने जंगल के बीच एक सुबह कड़ाके की ठंड थी। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। रानू अपने छोटे से चाय के खेत से पत्तियां तोड़ रही थी। टुन्नू पास में एक टूटी हुई टोकरी ठीक कर रहा था। बच्चे कूकू और गुड़िया पत्तियों के बीच खेलते हुए दिख रहे हैं। डुन्नू, सुनो, मुझे लगता है कि इस साल ठंड पिछले सालों की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसी वजह से हमारे आसपास के सभी गांवों में गर्मा गर्म चाय की मांग भी अब तेजी से बढ़ेगी। इसलिए हमें इन ताज़ी और बेहतरीन पत्तों को आज ही तुरंत शहर पहुंचाना होगा ताकि हमें अच्छी कीमत मिल सके। हाँ रानू, पर इस खेती से जो कुछ भी मिल पाता है उसे घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चों के लिए नए गरम टोपी भी खरीदने हैं। मेरे प्यारे टुन्नू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं रात भर इस बारे में सोच रही थी और मैंने एक बहुत अच्छा उपाय सोचा है जिससे हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं और बच्चों की हर ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। बस तुम मेरा साथ देना। रानू ने उस पेड़ की जड़ में एक छोटा साफ सुथरा चाय का स्टॉल लगाया है। स्टॉल पर गर्मा गर्म चाय के प्याले रखे हैं। बिंदिया चिड़िया ग्राहकों को चाय बांटने में मदद कर रही है। वहाँ रानू, आपकी अदरक वाली चाय की खुशबू तो पूरे जंगल में फैल गई है। उल्लू बाबा को ये बहुत पसंद आई है। धन्यवाद बिंदिया, मैं सुबह से ही बहुत उत्साहित और खुश हूँ। बस अगर हम थोड़ी और मेहनत कर लें और ये स्टॉल चल जाए तो हमारे बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतें और उनके भविष्य के सपने पूरे हो जाएंगे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक और प्याला रानू जी, आपकी चाय इस ठंड में अमृत जैसी है। जरूर जरूर। एक सूखे पेड़ की डाल पर स्टॉल से थोड़ी दूर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी अपनी दुबकी हुई नजरों से रानू के स्टॉल को देख रहे हैं। कालू के चेहरे पर लालच और ईर्ष्या साफ दिख रही है। देखो कालू, ये रानू कितनी तरक्की कर रही है। उसका स्टॉल तो हमारे खाने के ठेले से ज्यादा चल रहा है। मुझे उसकी ये सफलता बिल्कुल पसंद नहीं। वो गरीब चिड़िया इतना पैसा नहीं कमा सकती। इस स्टॉल पर मेरा हक होना चाहिए। पर आप करेंगे क्या कालू? मैं अब एक चाल चलूंगा। अब उस चील को बुलाने का समय आ गया है। रात का समय। रानू बच्चों को नए गरम टोपी पहना रही थी। बच्चे खुशी से चहक रहे थे। टुन्नू मुस्कुरा रहा था। माँ, ये गरम टोपी बहुत नरम है। अब मुझे ठंड नहीं लगेगी। हाँ माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। मेरी बेटी, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। रानू, तुम सच में बहुत हिम्मत वाली हो। तुम्हारी मेहनत से ही आज ये सब हो पाया है। कालू कौवा चील से फुसफुसाते हुए बात कर रहा था। चील भाई, मैंने तुम्हें जो काम बताया था, क्या वो पूरा हो पाएगा? हाँ, हो जाएगा, पर जैसा तय हुआ था मुझे उस स्टॉल के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा चाहिए। आपको सब मिलेगा, बस आप रानू को उस जगह से हटा दीजिए। कोई उसे बचा ना पाए। मुझे पता है कि क्या करना है। चाय के स्टॉल के पास शाम का समय। उल्लू बाबा अपनी मोटी गोल आंखों से रानू को देख रहे हैं। वे चिंतित लग रहे हैं। रानू बेटी, तुम इतनी सफलता पा रही हो, लेकिन जंगल में कुछ बुरी नजरें तुम पर हैं। मैं समझ नहीं पाई उल्लू बाबा। तुम सावधान रहना। कुछ लालची जीव तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अपनी मेहनत को बचा कर रखना। मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी बाबा। चाय के स्टॉल के पास। अगले दिन दोपहर। रानू अकेली स्टॉल पर काम कर रही थी। अचानक चील तेजी से झपट्टा मारता है। कालू भी पास की झाड़ियों से निकल आता है। ये जगह मेरी है, निकलो यहाँ से। कालू, तुम ये क्या कर रहे हो? ये मेरी मेहनत है। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब ये स्टॉल हमारा होगा। चील रानू को जोर से धक्का देता है और वो पास की बहती नदी में गिर जाती है। रानू नदी के ठंडे पानी में संघर्ष कर रही है। कालू और चील वहां से भाग रहे हैं। बिंदिया चिड़िया जो पास में थी मदद के लिए जोर से चिल्लाती है। बचाओ, कोई रानू को बचाओ, कालू ने उसे धक्का दे दिया। रानू, मेरी रानू माँ, मेरी माँ को बचा लो। बिंदिया की पुकार सुनकर जंगल के सभी पक्षी दौड़कर आते हैं। उल्लू बाबा भी वहां पहुंचते हैं और सबको शांत रहने को कहते हैं। घबराओ मत, जल्दी करो। सभी मिलकर एक लंबी रस्सी बनाओ और रानू को खींचो। मैं अपनी पूंछ से एक मजबूत रस्सी बनाने में मदद करता हूँ। हम भी अपने परों से मिलकर रस्सी बनाएंगे। सब मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं और किसी तरह रानू को पानी से बाहर निकालते हैं। रानू गीली और कमजोर है, लेकिन सुरक्षित है। टुन्नू और बच्चे उसे गले लगाते हैं। सभी पक्षी कालू पर गुस्सा होते हैं। रानू, तुम ठीक हो? मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। मैं ठीक हूँ टुन्नू। मेरे बच्चों और आपकी ममता ने मुझे बचा लिया। हमें कालू को सजा देनी होगी। ऐसे दुष्ट को जंगल में नहीं रहना चाहिए। चाय के स्टॉल के पास कालू भागा जा रहा था।
लेकिन जंगल के सभी जानवर और पक्षी मिलकर उसे घेर लेते हैं। चील भाग जाता है पर कालू को पकड़ लिया जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कालू, तुमने एक मेहनती और ममतामयी माँ को चोट पहुँचाने की कोशिश की। तुम्हें अपने लालच के लिए सजा मिलेगी। हाँ, इसे यहाँ से बाहर निकालो। सभी पक्षी कालू को सबक सिखाते हैं और उसे जंगल से दूर भगा देते हैं। रानू का स्टॉल पहले से भी ज्यादा सुंदर और बड़ा है। सभी ग्राहक खुशी से चाय पी रहे थे। दोस्तों, आज आपने मेरी ही नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी के सिद्धांतों की भी रक्षा की है। आपकी एकजुटता, आपका साथ देने का साहस ये साबित करता है कि सच्चे दोस्त किसी भी मुश्किल में साथ नहीं छोड़ते। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची मेहनत और एकता से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती और लालच का फल हमेशा बुरा होता है। माँ, अब हम सब सुरक्षित हैं। हाँ, और आपकी चाय सबसे अच्छी है। रानो, तुमने सिद्ध कर दिया कि ममता और ईमानदारी की जीत हमेशा हो। जंगल के मैदान में रानो चिड़िया दाना चुग रही उसे थी। वहाँ कुछ भूखी लाल चींटियां मिली। रानो ने खुद खाने के बजाय अपना दाना उन चींटियों को दे दिया। पास ही पेड़ पर बैठा कालू कौवा यही देख रहा था। देख रही हो गोरी, इस रानो को जंगल वाले दया की देवी कहते हैं। खुद भूखी मर रही है लेकिन चींटियों को खाना खिला रही है। कालू जी, मुझे इसकी यही अच्छाई जहर लगती है। सब इसकी तारीफ करते हैं और हमें दुत्कारते हैं। मुझे इससे नफरत है। और तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। नाम अपनी कहानी में लूं तो देर किस बात की? जल्दी से कमेंट करके अपना नाम मैं इसकी ये दया ही इसकी बर्बादी का कारण बनाऊंगा। देख लेना, ये अपनी अच्छाई की वजह से ही रोएगी। रानो और टुन्नू अपने पुराने घोंसले में बैठे थे। रानो बहुत डरी डरी हुई थी। टुन्नू जी, मुझे अभी अभी बहुत ही भयानक खबर मिली है कि काला नाग इसी पेड़ की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आप जानते हैं, मेरे अंडे किसी भी दिन आ सकते हैं और यही पुरानी खुली दाल बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अगर वो यहाँ पहुँच गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा? आप सही कह रही हैं रानू, हमें किसी सुरक्षित जगह घर बनाना होगा। लेकिन कहाँ? जंगल में हर जगह खतरा है। समस्या लेकर वैज्ञानिक उल्लू बाबा के पास गए। बेटा, जंगल का नियम है, जो खुद कमजोर हो उसे किसी ताकतवर से दोस्ती करनी चाहिए। तुम अपना घोंसला लाल चींटियों के घर के ठीक ऊपर वाले पेड़ पर बनाओ। लेकिन बाबा, चींटियां तो हमें भी काट सकती हैं। नहीं, रानू ने हमेशा उनकी मदद की है। चींटियां दोस्त को नहीं काटती लेकिन दुश्मन को छोड़ती नहीं। सांप चींटियों के डर से उस पेड़ पर कभी नहीं चढ़ेगा। रानू और टुन्नू लाल चींटियों के पास गए। रानू ने चींटी रानी से बात की। रानी बहन, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और मदद के लिए आपके पास आई हूँ। क्या मैं आपके टीले के ठीक ऊपर वाले मजबूत पेड़ पर अपना घोंसला बना सकती हूँ? मेरे होने वाले बच्चों को उस खतरनाक काले नाग से बहुत बड़ा खतरा है। आपकी दोस्ती पर ही हमारा जीवन टिका है। रानो बहन, आपने उस भयानक अकाल के समय हमारे बच्चों को भूखे मरने से बचाया था। हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूल सकते। ये पूरा इलाका, ये पेड़, ये सब तुम्हारा है। तुम बेफिक्र होकर यहाँ रहो। अगर उस दुष्ट नाग ने तुम्हारे घोंसले तक पहुँचने के लिए पेड़ को छूने की कोशिश भी की तो मेरी पूरी फौज उसे जीवित नहीं छोड़ेगी। रानू और टुन्नू ने चींटियों के टीले के ठीक ऊपर एक मजबूत पेड़ पर अपना नया घोंसला बनाया। रानू ने वहां अंडे दिए। चींटियों की लंबी कतार दिन रात पेड़ के तने पर पहरा देने लगी। वाह, ये लाल फौज तो किसी लोहे की दीवार से कम नहीं है। अब हम सुरक्षित हैं। दूर झाड़ियों में छिपे कालू और गोरी यही देखकर हैरान थे। अरे, ये रानो तो बहुत चालाक निकली। इसने तो चींटियों को अपना बॉडीगार्ड बना लिया। अब नाग वहां कैसे जाएगा? चींटियों को हटाना कौन सी बड़ी बात है? चींटियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पानी। कालू कौवा नदी किनारे पड़ा एक इंसानों का फेंका हुआ प्लास्टिक का बड़ा कटोरा ढूंढ लाया। उसने उसमें नदी से पानी भरा। गोरी, ये पानी हम चींटियों के घर पर डाल देंगे। चींटियां बह जाएंगी या अपनी जान बचाने में लग जाएंगी, तब रास्ता साफ हो जाएगा। दोपहर में जब सब शांत था, कालू और गोरी ने उड़ते हुए वो पानी से भरा कटोरा ऊपर से सीधा चींटियों के घर और पेड़ की जड़ पर उलट दिया। बाढ़, बाढ़ आ गई, भागो, अपने बच्चों को बचाओ। पानी के तेज बहाव में चींटियां इधर उधर बहने लगी। उनका पहरा टूट गया। पेड़ का तना अब एकदम साफ था। पहरा हटते ही झाड़ियों में छिपा काला नाग बाहर निकला।
बेवकूफ चींटियां पानी में बह गईं। अब उस पेड़ पर चढ़ने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज रानो के अंडे मेरा नाश्ता बनेंगे। रानो ने नीचे शोर सुना। उसने देखा कि चींटियां मुसीबत में है और नाग ऊपर आ रहा है। टुन्नू जी, देखो, कालू ने जानबूझकर हमारे सच्चे दोस्तों को डुबो दिया। काला नाग तेजी से ऊपर आ रहा है और अब हमारे बच्चों को खतरा है। आप तुरंत बिना समय गंवाए उड़कर मोर दादा को बुलाइए। मैं तब तक अपनी पूरी हिम्मत से उस नाग को रोकने की कोशिश करती हूँ। मैं अभी गया, आप हिम्मत मत हारना। नाग घोंसले तक पहुंच गया। रानो अपने अंडों के सामने खड़ी हो गई। रानो, हट जा, तेरी चींटी सेना अब तुझे नहीं बचा सकती। मेरी सेना अभी हारी नहीं है दुष्ट, और तुम ये बात कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरे छोटे से शरीर में भी सांस है और मेरे परों में ताकत है, तुम मेरे बच्चों को छू भी नहीं सकते। मैं तुम्हारी राह में खड़ी हूं। नाग ने रानो पर हमला किया। रानो ने उसे चोंच मारी।